राहुल गांधी ने एक नैरेटिव चलाया, धड़ाधड़ देश में झूठा माहौल बनाया। राहुल एक बात कहते हैं, रेलवे में लोको पायलट को कोई सुविधा नहीं मिलती, फिर 8-10 लोगों के साथ अपनी फोटो ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि ये देखो लोको पायलट के सबसे बड़े रहनुमा वही हैं। लेकिन क्या सच में भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स को कोई सुविधा नहीं मिलती, या मोदी विरोध में राहुल गांधी झूठ फैलाने वाली फैक्ट्री के संचालक बन चुके हैं? हमने इसकी पड़ताल के लिए रेलवे की वेबसाइट खंगाली, करीब 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स देखी और तब पता चला कि राहुल गांधी की बात में कितना दम है। भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स की परेशानी का सच दिखाएं, लोको पायलट्स के रहनुमा बनने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी की यूपीए सरकार में लोको पायलट्स के लिए कितना हुआ काम, इसकी डिटेल बताएं। उससे पहले बस एक बात जान लीजिए, एक लोको पायलट इतने पैसे कमा सकता है जितना रेलवे का एक ग्रेड अधिकारी नहीं कमा सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसे और अच्छे से जानने के लिए आपको लोको पायलट्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना होगा। हमारे कुछ सवाल थे जिन्हें लेकर हम सीधे रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता के पास पहुंच गए। रेलवे ने हमें क्या बताया, हमें अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में क्या मिला, ये आगे बताएंगे। पहले लोको पायलट्स की नौकरी की कुछ खास बातें जान लीजिए। लोको पायलट की नौकरी में किसी और दूसरी नौकरी से ज्यादा प्रमोशन मिल सकता है। हाई स्पीड ट्रेन में नौकरी लगी तो समझो कमाई और कई गुना बढ़ जाती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करने पर और समय के पाबंद रहने पर बोनस अलग से मिलता है। हर 100 किलोमीटर पर करीब 300 से 500 रुपए रनिंग अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी करने पर एडिशनल कंपनसेशन मिलता है। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर के लिए ओवर टाइम पे मिलता है। 30 दिनों की अर्निंग लीव और 12 दिनों की कैजुअल लीव मिलती है। सारे लोको पायलट्स और उनके परिवार के सदस्यों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है। फ्री ट्रैवल की सुविधा में पूरे परिवार को कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे टिकट मिलता है। रिटायरमेंट पर पेंशन, ग्रेजुइटी और प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। देश में इस वक्त लोको पायलट को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार घिरी हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर कर रहा है कि लोको पायलट को ना तो आराम मिलता है, ना फैसिलिटी मिलती है। लोको पायलट के लिए लंबे वक्त तक काम करना उनकी मजबूरी बन गई है और इसी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इस वक्त हम रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएमएफ पर आपका। जी नमस्कार। हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो आप 3 बड़े गंभीर आरोप है रेलवे के ऊपर। पहला ये कि जो लोको पायलट हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। दूसरा आरोप ये है कि टॉयलेट की सुविधा नहीं दी जा रही है उन्हें। और तीसरा आरोप ये है कि उन्हें रेस्ट भी करने का वक्त नहीं मिलता है। इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, भारतीय रेल देश का एक बड़ा एम्प्लॉयर है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय रेल के लिए काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, क्योंकि हम एक आदर्श एम्प्लॉयर के रूप में हम अपने सारे कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। लोको पायलट भी हमारे यहाँ एक ऐसा संवर्ग है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और हम उनकी सुविधाओं का हर किस्म से ख्याल रखते हैं, चाहे तो वह उनका पे स्केल हो, उनका भत्ता हो या बाकी जो सुविधाएं हैं वो रेलवे में ऐसी प्रदान की जाती है जैसे कि बहुत कम जगहों पर मैं कह सकता हूँ कि उनको मिलता है। जहाँ तक वर्किंग कंडीशन की बात है उसको लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी हाल में जितने भी लोकोमोटिव्स बनाए गए हैं, 7075 लोकोमोटिव्स हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बनाए हैं और इस सभी के सभी एसी लोकोमोटिव हैं, यानी कि हमारे जो लोको पायलट्स हैं उनको काम करने के लिए एसी लोकोमोटिव मिलेगा। इसी तरह से पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने अपने 558 रनिंग रूम्स को वातानुकूलित बना लिया है। रनिंग रूम वह स्थान होता है जहां पर कि लोको पायलट काम करने के बाद आते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। तो वो रनिंग रूम की सुविधाओं में कई गुना इजाफा किया गया है, जिसमें उनको एसी करना भी शामिल है। अब तो जो लोको पायलट हैं, चाहे मालगाड़ी चलाते हो चाहे एक्सप्रेस चलाते हो, सबको हम लोग एसी रनिंग रूम की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से हाल के दिनों में जो भी लोकोमोटिव्स बनाए गए हैं नए डिजाइन के, उन सब लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे लोकोमोटिव की संख्या 1100 से अधिक है और जितने भी नए डिजाइन अप्रूव किए गए हैं लोकोमोटिव्स के, उनमें भी हम लोगों ने टॉयलेट की सुविधा प्रदान की है। इसी तरह से जो नए डिजाइन के बाकी ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही है देश में, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत एक्सप्रेस है, इन सभी गाड़ियों में भी लोको पायलट के लिए आधुनिक सुविधाएं जिसमें टॉयलेट की सुविधा भी शामिल है वह हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। रनिंग रूम की सुविधा दी जाती है। सारे लोको पायलट का जो यदि पैकेज की बात की जाए तो यह पैकेज भी वन ऑफ द बेस्ट होता है। कई मामलों में लोको पायलट को जो सैलरी और बाकी जो सुविधाएं मिलती है वो रेलवे के अधिकारियों से भी अधिक रहती है।
लोको पायलट की नौकरी का क्रेज ऐसा है कि गांव के लड़के या तो सेना में जाने की तैयारी करते हैं या फिर उन्हें रेलवे में लोको पायलट बनना होता है। जरा सोचकर देखिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उनको पता है कि एक बार लोको पायलट की नौकरी मिल गई तो पूरी जिंदगी फिर भटकना नहीं पड़ेगा, सुविधाएं अलग से। लोको पायलट की नौकरी की शुरुआत होती है असिस्टेंट लोको पायलट की रैंक से। उसके बाद करीब 5 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में प्रमोशन मिलता है। करीब 10 साल के बाद लोको पायलट में प्रमोशन मिल जाता है। करीब 15-20 साल में सीनियर लोको पायलट में प्रमोशन मिल जाता है। आरआरबी लोको पायलट का प्रमोशन लोको सुपरवाइजर तक हो सकता है। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट को 1,10,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा प्रति 100 किलोमीटर मिलने वाला बोनस अलग से होता है। मालगाड़ी के लोको पायलट को हर महीने 80,000 रुपए तक मिल सकता है और पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को करीब 90,000 रुपए हर महीने सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा मेट्रो लोको पायलट को सालाना पैकेज करीब 12 लाख रुपए तक मिल जाता है। एक मेरा सवाल यह है कि उनके काम करने के घंटे को लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है विपक्ष, और रेलवे पर आरोप लगा रहा है कि कई घंटे तक, कुछ ऐसे भी केसेस गिनाए जा रहे हैं कि 20-20 घंटे तक काम कर रहे हैं हमारे लोको पायलट, इस वजह से ट्रेन हादसे हो रहे हैं। इसकी हकीकत आपने क्या समझी है? रेल सुरक्षा सर्वोपरि है और रेल सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो रेल कर्मियों के ऊपर होती है। उनकी सजगता, उनके काम के प्रति समर्पण बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है रेलवे सेफ्टी में। और इसीलिए जो सेफ्टी कैटेगरी के हमारे लोको पायलट हैं या गार्ड हैं, उनके काम के घंटे हम लोगों ने निर्धारित कर रखे हैं। किसी को भी एक निर्धारित अवधि से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं होती है। और जो लोको पायलट हैं वो प्रॉपर रेस्ट जब ले लेते हैं उसी के बाद अगली बार उनको काम पर लगाया जाता है। एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है कि मैंने देखा कई वीडियो में भी कि लोको पायलट अकेले काम करता है। मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हमारे जो लोको पायलट होते हैं वह हमेशा पेयर में काम करते हैं, यानी कि एक लोकोमोटिव पर 2 लोग काम करते हैं, चाहे तो फ्रेट ट्रेन हो, चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उनमें। और समय समय पर उनको एक लोको इंस्पेक्टर के रूप में काउंसलर की सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कितने किलोमीटर पर मिलती है और काम के घंटे क्या होते हैं? काम के घंटे के लिए मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में एक रोस्टर बना हुआ है जिसके तहत 4 घंटे से लेकर के 8 घंटे के बीच का शिफ्ट होता है लोको पायलट का। और उतना काम करने के बाद फिर वह अपने रनिंग रूम में जाते हैं या अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, प्रॉपर विश्राम करते हैं। यदि रनिंग रूम में जाते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद एक स्पेसिफिक आवर है उनके विश्राम का, विश्राम करते हैं, फिर दूसरी गाड़ी पर उनको काम करने दिया जाता है। जब वो अपने हेडक्वार्टर में आते हैं तो उनको 16 घंटे का विश्राम दिया जाता है। इसके अलावा बीच बीच में 30 घंटे के विश्राम की व्यवस्था भी हमारे मैनुअल में की गई है। और ये मैनुअल काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है और इससे सब लोग संतुष्ट हैं। जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रनिंग रूम में भी, वह भी काफ़ी बेहतर है। सभी लोको पायलटों के भोजन की व्यवस्था रनिंग रूम में की जाती है। वेज और नॉन वेज अलग किचन हम लोग रखते हैं। इसके अलावा वहाँ मेडिटेशन की सुविधा रहती है, योग रूम रहता है और दूसरी सुविधाएं भी हम लोग रनिंग रूम में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे साइनिंग ऑन साइनिंग ऑफ के लिए जो हमारा सेंटर स्टेशन पर बना रहता है, वहाँ पर भी सभी लोको पायलट के काउंसलिंग की व्यवस्था रहती है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सारे लोको पायलट को अपने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आधा घंटे का एक साइनिंग ऑन या प्रिपरेशन टाइम भी दिया जाता है। उसी तरह से ड्यूटी समाप्त करने के बाद भी आधा घंटे का टाइम उनको दिया जाता है ताकि साइनिंग ऑफ से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें। उसके बाद उनका फिर विश्राम चालू किया जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि लोको पायलट के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटी सेकने वालों की मंशा सिर्फ झूठ फैलाने की है। सबसे ज्यादा सवाल उठाया गया कि लोको पायलट से 20-20 घंटे काम लिया जाता है। फिर कहा गया कि लोको पायलट को उनके लोकोमोटिव में सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक बातें फैलाई गई कि कई घंटों तक लोको पायलट्स को खाना नहीं मिलता। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं मान्यवर अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स। 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज्यादा सुविधाएं दी गई
और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये? अनुशासन, धैर्य और सुरक्षा, इन तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इस जॉब में। हर दिन हजारों लोगों को सेफली उनके मंजिल तक पहुंचाने का सुकून सिर्फ यही है। इतनी सुविधाओं वाली नौकरी को सिर्फ मोदी विरोध के लिए बुरा बताना प्रोपेगेंडा नहीं तो और फिर क्या? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।